ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। विगत 26 जनवरी को रेवाड़ी के गांव भालकी के सरपंच प्रतिनिधि पर करीब 2 दर्जन दबंगों ने गांव में नाले के निर्माण को लेकर हुए विवाद के चलते रेवाड़ी के गांव भालकी के सरपंच प्रतिनिधि पर लाठी डंडों से पीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान डॉक्टरों को एक टांग भी काटनी पड़ी। लेकिन लगभग 2 महीने बीत जाने पर अभी भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, जिसके चलते पीड़ित और ग्रामीणों ने जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित और पीड़ित पक्ष को सचिवालय गेट पर मिलने पहुंचे एसडीएम ने उन्हें मुख्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। क्या कहना है ग्रामीणों और पीड़ित सरपंच प्रतिनिधि का, आप खुद ही सुनिए। इस संदर्भ में पीड़ित सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार की माने तो कुछ समय पूर्व इनका गांव भालकी की एक ढांडी में हो रहे नाले के निर्माण को लेकर गांव माजरा के सरपंच रविंद्र उर्फ हाथी से कुछ विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते रविंद्र हाथी, जो मजर गांव का सरपंच है, वो और उसके लगभग 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों में सवार होकर आए साथियों ने 26 जनवरी को जब ये स्कूल में झंडा फहराने के बाद घर जा रहे थे तो इन पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन अभी तक केवल 8 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मुख्य आरोपी रविंद्र हाथी और उसके अन्य साथी अभी भी गांव में घूम रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। आरोप लगाया गया है कि मुख्य आरोपी सरपंच रविंद्र हाथी एक दबंग किस्म का इंसान है, जिसने न केवल लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जे किए बल्कि कई लोगों से मारपीट कर उनके भी हाथ पैर तोड़ दिए। आरोपियों के नाम इस प्रकार के मुकदमे में पहले भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए पुलिस उसे और उसके अन्य फरार साथियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पीड़ित और पीड़ित पक्ष को एसडीएम ने मुख्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। वहीं पीड़ित पक्ष अगर सुरक्षा की मांग करेगा तो पुलिस उप अधीक्षक उस पर भी जरूर विचार करेंगे। 11 बजे हम लोग करे थे, ठीक है। हम इशारा डोलाया पर मानो कोई इंसाफ नहीं मिल रही हो, ठीक। पुलिस से एक बार 2 बार काम आई थी, बाद में कभी पुलिस नहीं आई। और एक और होली के पहले दिन आए थे जब हमारा काम में मैं कहता हूँ मैं सामने डोले था, दिल्ली में रात में 10 बजे और हम खूब कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी कोई सुनाई ना हो रही। सूबेदार से पुलिस में भाई से वो लोग कैसे मारो तुम बिगाड़ ना सका कोई। हमारा जो मरीज है उसकी हालत बहुत खराब है। अभी बस एक भी बंदा नहीं पकड़ा गया, 8 पकड़े गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वो भी खुद आए, लेकिन ये कह रहे हैं डीसी ऑफिस में भी हमें अंदर नहीं आने दे रहे। और ये कह रहे हैं कि 5 बंदे जाओ, 5 बंदे कैसे जाए? और उनका तो सभी बंदे जाते हैं, उनका काम भी चल रहा है, पुलिस पकड़ ही नहीं रही है उनको। हम चाहते हैं न्याय, रविंद्र हाथी को पकड़ा जाए और उसके भी हाथ पैर काट के घेर दिए जाए, ये चाहते हैं हम। सरपंच को 26 जनवरी की मार्च में की है, पूरा गाँव मैंने सुना है लेडीज को पेशाब गाड़ी में लेने से भी मिला है। मैंने उनका आश्वासन दिया है कि भाई जिला प्रशासन को पता है इस मामले का, तो टीमें जो पुलिस की है गठित कर रखी है, वो उस मामले को देख रही, जल्दी जो मुख्य आरोपी उसको गिरफ्तार करके सरपंच को न्याय दिलवाए। सर इनका कहना है कि हम गाँव में घूम रहे हैं, घर तक भी पहुंच जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस उसके पीछे है। कभी बगैर उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है, जब भी लोकेशन मिलेगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई लगता है। ऐसे सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए परिवार को। अगर वो डिमांड करते हैं तो एसपी साहब उसका मूल्यांकन करवा लेंगे, अगर जरूरत पड़ी महसूस हुई तो सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी। ये 2 महीने बीत गए आपने हमला किया था और उसका क्या अभी तक हुआ? पहली बात तो आप लोगों का यहाँ आने पर सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरी मदद करी। क्या कहना चाहूंगा जी, एक ट्रिब्यूनल आदमी का समर्थन कर रही है पुलिस, जिसके कम से कम 10 मुकदमे सीआई ने उसको हथियार बेचते हुए भी पकड़ा है। हथियार बेचने का गिरोह बना रखा था उसने। उसके बाद में कब्जा, मेरे गांव के पंडितों की जमीन है, 70 लाख रुपए देके 5 करोड़ रुपए बच रहे हैं, जबरदस्ती कह रहा है कि मैं इस पर कब्जा करूंगा। तो हर टाइम कब्जा सब, जब लोग गरीब आदमी को सेधना उसका यही कर्म है। अच्छा कौन है ये, क्या नाम है? रविंद्र हाथी है, माजरा का सरपंच है। अब तो गांव माजरा भी बसता रहे, गांव माजरा मेरा गांव है, भालकी मेरा गांव। 40% माजरा की जनसंख्या भालकी में बस रही है। तो उसने तो ये सोच रखी है कि जो कुछ
भालकी से हड़पा जाए, हड़प ले। तो सर क्या कारण है इससे गिरफ्तार नहीं करनी? सर ये मतलब गिरफ्तार न करने का तो कारण यही है कि प्रशासन अपने साइड कुछ झुका हुआ है, उनका क्या हुआ है और तो क्या हो सकता है। तो फिर कहाँ आपका इलाज चलता है? आपके साथ अभी क्या हुआ? सरपंच साहब, दुर्लभ जी में चल रहा है सर, ये दुर्लभ जी चल रहा है। कितने लोग थे जो आपको मारने वाले थे? ये कम से कम 5 गाड़ियां थी और मैं तो 26 जनवरी को गांव से आराम से अपना झंडा फहरा कर स्कूल से तब आ रहा था और उन्होंने पुल के नीचे रेकी लगा रखी थी। पूरी 5 गाड़ियों ने, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, गाड़ियां मारी हैं पहले तो, उसके बाद में खींच के नीचे गिरा है। और ये विवाद, ये राजीव मेरे ग्राम पंचायत भालकी का रास्ता है, उसमें वो जबरदस्ती नाला बना रहा था। तो मैंने उसको शाम को जाकर कहा, भाई ये तरीका थोड़ी ना है तेरा, तो मेरा काम यही है। उसने कम से कम बता रहा हूं मैं 20 बच्चों के पैर खराब कर दिए। प्रतापपुर में एक लड़का का दोनों पैर काट के गिरा, तोड़वा के गिर दिया। चंदपुरा का एक लड़का का पुड़िया के नीचे काट के गिर दिया। और अपने खुद माजरा गांव के भी उस परिवार के भी 5-6 लड़कों का पैर तोड़ के गिर दिया। उसका काम ये गिरोह बनाना और गुंडागर्दी करना। कितने लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया? 8 लोगों को अरेस्ट किया। ये कम से कम 5 गाड़ियों में मान के चलो 35 से 40 आदमी थे। बाकी कितने ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तारी नहीं हो पाई? अभी मेन तो रह रहा है जी, सारे रह रहे हैं जितने 35-40 में। रविंद्र हाथी खुद स्कॉर्पियो उसमें बोलेरो में बैठा था और उसने कही मारो टक्कर यही है, उसने खुद कही है कि मारो टक्कर यही है। प्रशासन कह रहा है रविंद्र हाथी वहां नहीं था। बस ये रास्ते को लेकर विवाद हुआ, रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। बाकी मतलब मेरे गांव में कुछ जमीन है, उसमें उसने जबरदस्ती, मतलब जैसे उसके नाम एग्रीमेंट भी नहीं है। एक दिन मेरा उसके टेलीफोन पे बात हुई, बोलो अंकल आप इधर आ जाओ, आपने जा रखा है मामला। मैं क्या आ जाइए, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। मेरे गांव का रविंद्र पंडित जी है, उसको एक चावंडी का है सीताराम, उसने 70 लाख रुपए देकर एग्रीमेंट करवा लिया, 5 करोड़ 70 लाख में उनका सौदा हुआ था। तो बोला भाई मैं तो 2.5 करोड़ रुपए और दूंगा और सरपंच साहब आप कहो इसको पंडित जी को, भाई 2.5 करोड़ और कौन देगा। अभी एसडीएम साहब भी आए आपके पास, क्या आश्वासन देते? एसडीएम साहब तो ये बोल रहे थे जल्दी लोकेशन लगाएंगे और जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप प्रशासन को मैं तो ये चाहता हूँ उसको जल्दी से जल्दी अंदर घेरा जाए। मेरी कि हम उनकी लोकेशन ले रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो घर पे आ रहे हैं। तो 2 बार आया घर पे, 2 बार घर पे आया है और हमने सीआई को टेलीफोन भी किया कि घर पे आया। बोले भाई आज तो मैं चंडीगढ़ हूँ। चलो कोई ना, चंडीगढ़ आ गई, लेकिन फिर दोबारा एक बात ये है तो बोला भाई मेरा साला एक्सपायर हो रहा है। तो फिर साला एक्सपायर हो गया, नाम लिया तो मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, साला एक्सपायर हो गया तो पहले हुआ है। बिल्कुल मिला के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो सारे ऐसे नकली से पकड़ के गिर दी जो मतलब नशेड़ी हुआ है। मेन जो आदमी जो साजिश करता भी है और वहाँ गाड़ी में बोलेरो में बैठा हुआ था, उसने सीधी कही मेरा ध्यान है नुका के, मैं बोला मारो यही है साला, इससे टक्कर मारो। ठीक है, 5 गाड़ियों से टक्कर मारी। और धारोड़ में भी कब्जा करने गया था, वहां पर भी उसमें मुकदमा चल रहा है, 11-12 उसमें मुकदमे है और क्रिमिनल आदमी, चोर आदमी है। मेरे को बोला भाई शहीद के लिए अंकल 20 ट्रॉली मिट्टी की दे दो, और रात को कम से कम 1000 ट्रॉली मिट्टी उठा देगा। चोर है, 1 नंबर का चोर, ठीक कर्मी नहीं है। और प्रशासन उसका सहयोग कर रहा है। मुझे तो प्रशासन से यही आश्वासन चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी उठा के अंदर घेरा जाए। ठीक है। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाती है। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।